पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और ऐसे में अब सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे बड़े पैमाने में वोटर्स के मताधिकार का हनन हो सकता है और भारतीय लोकतंत्र की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। तो सीएम ममता बनर्जी ने अपने खत में एसआईआर की अनियमितताओं पर भी चिंता जताई है और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कई खामियां हैं। पश्चिम बंगाल की मुखिया ने आरोप लगाया कि जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी की वजह से गंभीर खामियां पैदा हो रही हैं। तो ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा कि उन्होंने बार बार एसआईआर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब स्थिति में तेजी से गिरावट आने की वजह से उन्हें पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने लिखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिकारियों और लोगों पर एसआईआर थोपा था, वो न केवल अनियोजित और अराजक था बल्कि खतरनाक भी था। तो यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख रही हैं और कह रही हैं कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। वोटर्स के नाम हटाने के लिए आईटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सीधे तौर पर आरोप लगा दिया इलेक्शन कमीशन पर कि यहाँ पर वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं और उसमें मदद अगर कोई कर रहा है तो वो है आईटी, यानी आईटी का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने परिवार रजिस्टर को लेकर भी चिंता जताई है। तो देखिए 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी और 15 जनवरी तक दावा आपत्ति का भी आप दावा कर सकते हैं। तो 7 फरवरी को आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। उस तक अगर आपने अपने दावे पेश नहीं किए तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचती है, यानी फिर वो फाइनल वोटर लिस्ट होगी। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिस तरह से एसआईआर का काम चल रहा है, ऐसे में लोगों को मौके दिए जा रहे हैं कि अगर उनको लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है या कोई जानकारी जो है वो अपडेट नहीं कर पाए तो उनके पास समय है। और इसी को लेकर हालांकि अब एसआईआर को लेकर हमेशा से ही विवाद चल रहा है। जिस तरह से हमने देखा बिहार में भी इसका मुद्दा उठा और ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आईटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम तरह के पहलू हैं जिनको लेकर विरोध किया जा रहा है। एसआईआर का फिलहाल हम जो विरोध देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा देख रहे हैं और खासतौर से अगर यहाँ की मुखिया ही आरोप लगा रही हैं तो बात थोड़ी सी संजीदा हो जाती है। लेकिन ये जिस तरह से घमासान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है और इसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर मनमाने तरीके से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा जब इसमें जांच होगी। लेकिन फिलहाल इसी बात को लेकर आज हमारी चर्चा का विषय है और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से कि यहाँ पर आईटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, संजय जी पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, किस तरह का गलत इस्तेमाल की बात यहाँ पर ममता बनर्जी कर रही हैं? देखिए एसआईआर जो शुरू हुआ है, ये एसआईआर बिहार टारगेट था ही नहीं। बिहार तो एक संयोग का प्रयोग दोनों था, वहाँ पे दोनों किया गया था और वो प्रयोग सफल हुआ। मेन टारगेट एसआईआर जो था वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा कोई राज्य नहीं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि ये 36 का आंकड़ा चल रहा है केंद्र और उत्तर प्रदेश। नहीं तो आप भी कह रहे बिहार में जो एसआईआर हुआ वो ठीक हुआ था? नहीं, वो हमने कहा संयोग था, प्रयोग था, प्रयोग हुआ था। कैसे किस तरीके से वोट काट करके सत्ता हासिल की जा सकती है, ये एक प्रयोग था। एक प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग सफल रहा, तो उसी को लेकर के इन्होंने अभी हाल ही में। आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने काम सही से नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईआर जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये सौंपा गया है, ये चुनाव आयोग का फैसला है ही नहीं, ये गृह मंत्रालय का फैसला है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये करवाया जा रहा है बैकडोर से और वो वोट काटे जा रहे हैं जो विपक्षियों को मिलते हैं, वो काटे जा रहे हैं। बाकायदा 1 महीने पहले ही जो है एक पार्षद ने अपने ऑफिस में बैठ करके कहा था कि हर विधानसभा से 25,000 वोट काटे जाएंगे। कैसे पता चल गया उनको 25,000 वोट काटे जाएंगे? किस तरीके से उन्होंने इस स्टेटमेंट को दे दिया? ये सारी चीजें सब पहले से ही तय है और ये तय करके किसी तरीके से साम दाम दंड भेद पश्चिम बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो विपक्षी दलों के हैं? ये कैसे तय होगा? ये भी बीजेपी ने बताया होगा जैसा आप बता रहे हैं। ये बिल्कुल ये तय हो जाता है, तय सब पता चल जाता है किसको कहाँ पे कैसे वोट मिला है, कौन समर्थक है, कौन जो है विरोधी है। इलेक्शन कमीशन जो पूरा काम कर रहा है वो सही नहीं है और ये सब केंद्र के कहने पर हो रहा है। राम कुमार पाल जी आपका रिएक्शन, ये क्या बीजेपी करवा रही है? क्या इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है? जितना एसआईआर चल रहा है वो सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है? मैं फिर नमस्कार सभी
जी नमस्कार। फिनिश को और आपको देखिए देखिए ये इनका 12 राज्यों में हो रहा है, यही नहीं हो रहा है, बिहार में हो चुका है। अरे आपको भारतीय नागरिक मतदान करे क्यों नहीं चुना है, क्यों नहीं हजम होता है? क्या आप दुबई में और पाकिस्तान में जाके मतदान कर सकते हैं संजय जी? आप 4 घंटा अगर आपका वीजा लैप्स हो जाए तो आपको कितनी समस्या होती है, देखिए सोचिए। तो यहाँ आप आपके बॉर्डर पे देखिए, मीडिया दिखा रही है हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, और फिर साथ साथ में जो झोपड़ियां खाली हो रही है आपके लोग उसको आग भी लगा रहे हैं, सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब चीज? अरे भारतीय नागरिक है, जो भारत के लोग हैं उनसे मतदान करवाइए। गैर भारतीय नागरिकों की जांच होने दीजिए, जांच करवाइए। आप लोगों ने तो हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता लगाए थे, और आप लोगों ने स्वयं एसआर के फॉर्म भरे हैं। अब उस एसआर के फॉर्म में 2002 की इस लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, तो बीएलओ के थ्रू नोटिस इशू की जाइए, नोटिस इशू करके उनकी इंक्वायरी की जा रही है। अभी आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे घोटाले किए कि एक माझी परिवार था, उनका एक बेटा और एक बेटी थी, उसके अंदर 4 बेटे और माझी जोड़ दिए आपने। उसकी जांच ना हो, जिले वाइज जांच ना हो। अगर जो नागरिक भारत का नहीं है तो वो मतदान का अधिकार नहीं रखता। देश से निकालने की बात गृह मंत्रालय का काम है, पर मतदान नहीं करने का अधिकार ये चुनाव आयोग का है। गलत आदमी, गलत व्यक्ति मतदान न करे, ये चुनाव आयोग का काम है। और आपको कैसे पता लग जाता है कि वो हमारा वोटर है? हमें तो पता नहीं लगता है कि हमारा वोटर का नाम कट रहा है। जो लिस्ट आएगी उस पर चुनाव होगा, बिहार में हुआ, सब जगह होगा, 12 राज्यों में, पूरे देश में होगा। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष को कैसे पता चल रहा है कि उनका वोटर है वही काटा जा रहा है। संदीप जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या ये संभव है कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के राह पर चले और उनके कहे पर एसआईआर करवाए, और उसके बाद पहले तो इलेक्शन कमीशन लगातार ये बात झेलता रहा है कि जो मशीनें हैं ईवीएम वो खराब है, उसके बाद अब ये नया आरोप है कि यहाँ पर जो एसआईआर कराया जा रहा है वो भी केंद्र के कहने पर हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है फिर? देखिए गीतू जी, पहली बात तो राजनीतिक दलों का काम होता है कि लोगों के अंदर अफवाह फैलाना। तो मैं चाहता हूं पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि भाई यह एक तय प्रक्रिया है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के क्लास ए और बी के तहत होती है। यह कोई एक नहीं है कि पहली बार हो रहा है। दूसरी बात, यहां पर मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूं आपके दर्शकों से कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भागीदार बन रहे हैं, वह क्या पश्चिम बंगाल से बाहर के नागरिक हैं? क्या जो मतदान की प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निर्वाचन आयोग के आदेश पर काम कर रहे हैं, निर्देश पे काम कर रहे हैं, क्या वह केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं? तो जवाब दोनों का है नहीं। काम करने वाले कौन लोग हैं? पश्चिम बंगाल सरकार के। काम करने वाले कौन लोग हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं। तो जब करने वाले और रहने वाले लोग उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो वहां पर यह कहना कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक रूप से इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी नहीं है यहां पर। तो सब तो पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है। तो अगर वहां पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जायज होगा। दूसरी बात यहां पर कह दूं कि यह अंतिम नहीं है, इस अफवाह से बाहर निकलना चाहिए सभी लोगों को। एसआईआर प्रक्रिया में अगर आपका नाम नहीं आता है तो पहली बात तो आपका ऑब्जेक्शन दाखिल करने का 30 दिन का समय मिल रहा है ड्राफ्ट रोल निकलने के बाद। उसके बाद आपको फॉर्म 6 डालने का मौका मिलेगा जिसमें आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। अगर आपके पेपर दुरुस्त है तो कोई भी आपको देश से मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यह मतदान आपका अधिकार है अगर आप भारत के नागरिक हैं, और अगर भारत के नागरिक नहीं है तो प्लीज आप कोई भी फर्जीवाड़ा मत करिए। सेक्शन 31 और 32 में झूठी जानकारी देने पर आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश भी ना करें। जी ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, ये बताइए कि क्या आपके पास ऐसे लोग पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं हमारा नाम काट दिया गया है, पहले हमारा नाम था लेकिन अब काट दिया गया है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कितने लंबे वर्ष बीतने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, या फिर कोई शिफ्ट नहीं हुआ है? तो ये सारे पहलू तो हर किसी के जीवन में होते हैं। आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई भी मामला सामने आएगा? आपको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति है जिसकी मतलब की मौत हो गई हो, या फिर कोई दूसरे शहर पर जाके शिफ्ट हो गया जो अब नहीं चाहता वापस आना? तो ऐसे लोग भी तो हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं।
देखिए, पहली बात अभी मैं बता दूं, जब तक लिस्ट जारी नहीं होगा आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि उसका नाम काट दिया गया, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सच बोल रहे हैं या इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो अभी यहाँ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो लोग बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे पता चला कि 85% भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो है नाम काटे गए? कैसे पता चला कि 16 करोड़ वोट होना चाहिए था, अब 12 करोड़ कैसे हो गया? ये योगी आदित्यनाथ का बाकायदा खुले स्टेटमेंट है। किसने विरोध किया? आपके सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने विरोध किया। देश के मुख्यमंत्री, देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय आप ही लोग बोलते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने विरोध कैसे किया और कैसे बता दिया कि 85% भारतीय जनता नहीं, पार्टी तो के आपको वोट थे? वाकई लगता है विरोध नहीं, क्या है, या फिर सिर्फ उन्होंने बताया, उन्होंने आंकड़े दिए कि हमें अगर डरना होता तो हम डरते? आप इसे भी उल्टे तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर विरोध किया है। राम कुमार जी बताएंगे। राम कुमार जी, क्या सीएम योगी ने विरोध किया था या उन्होंने आंकड़े पेश किए थे कि इतना जो लोग हैं उनके नाम कटे हैं या इसका असर हम पर भी पड़ेगा, ये बात उन्होंने बताने की कोशिश की थी? राम कुमार जी जवाब देखो, उन्होंने विरोद नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड। जी ठीक है राम कुमार जी, जो हम सुन पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि जिनके नाम कट गए हैं उनके पास पहुंचे और अगर लग रहा है कि उनकी डिटेल्स पूरी है, पुख्ता है, तो उनके नाम रजिस्टर करवाए जाए। यही सवाल जो था वो उठाया गया था। तो ऐसे में संजय चक्रवर्ती जी, आप इस बात को ऐसे घुमा के क्यों कह रहे हैं कि सीएम योगी ने विरोध कर दिया इस बात का? और ठीक है, विरोध किया है तो आपको तो फायदा ही हो रहा है। ऐसे अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो आपको भी ये लगना चाहिए कि जो वोट बैंक है बीजेपी का वो खिसक जाएगा। नहीं, देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप जो कह रहे हैं कि केवल पश्चिम बंगाल में विरोध हो, तो पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों जगह चुनाव होने वाले में तो दोगली नीति क्यों है? आप जो है पश्चिम बंगाल में जो है आपको चाहिए 11 तरीके का कागजात चाहिए, लेकिन बंगाल आसाम में क्यों नहीं चाहिए? किसलिए नहीं चाहिए? आसाम को अलग राज्य का दर्जा दिया गया क्या? स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है क्या कि वहां पे आप जो है आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करने हैं? तो ये किस तरीके से नीति क्यों बनाई जा रही है? क्या गड़बड़ी हो रही है ये बताइए। आपको क्या लग रहा है जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक वोटर लिस्ट सामने नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा और तब तक किसी के पास तो आप लोग कैसे तय कर रहे हैं कि नाम काट दिए गए हैं जब तक वोटर लिस्ट सामने आई नहीं है? बाकायदा सामने दिख रहा है। नहीं, कैसे दिख रही है आपको वो लिस्ट, ये तो बताइए। कैसे पता चल रहा है, वो सोर्स क्या है संजय जी? भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा पार्षद जी जो है अपने कार्यालय से ये बात को बोल भी रहे हैं। और आप मान रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी कहेंगे आप मान लेंगे? नहीं, पार्षद हैं। तो पार्षद कुछ भी कहेंगे तो मान लेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो है एक एक कार्यकर्ता जो है जो बोलता है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी बात है। अगर वो बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, मान लेंगे आप? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी कैसे नहीं होगी? तो बस जहाँ पे आपको लगता है आपको स्वार्थ है वो आप मान लेते हैं, जहाँ पर लगता है आपके मुताबिक बात नहीं उसका विरोध कर देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमारा काम है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना, समर्थन करना। नहीं, विरोध करें तो गलत बात का विरोध करें ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके फेवर में है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। संदीप जी। नहीं, ठीक है सर, संदीप जी। जी गीतू जी। जी संदीप मिश्रा जी बताइए सर, आप कैसे आकलन करेंगे? ये देखिए पूरी तरह से राजनीति हो रही है, जो अपने फेवर में लगता है ईवीएम में कहीं की गड़बड़ी नहीं है तो उसको तो ये मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ उनको पहले ही बता दिया गया कि नाम काट दिए गए हैं। जितने भी कह सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता थे उनके नाम काट दिए गए हैं, उनका वोट बैंक जो था उन्हें हटा दिया गया है। तो उस बात को संजय चक्रवर्ती जी मान रहे हैं? देखिए संजय जी हैं, अपने ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने कहा कि भाई जब तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि किसके नाम कट गए। तो यह बात तो सबको पता है, तो आप लोगों को कैसे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्टोरल रोल में रिवीजन हो रहा है उसमें सबके नाम कट रहे हैं या आपके वोटर्स के नाम कट रहे हैं? भाई आप भी तो इंतजार करिए। अगर उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार करेगी तो पश्चिम बंगाल की भी जनता इंतजार करेगी सभी चीजों को। और बात जो कही जाती है अफवाह फैलाने की, यह सारी बातें अफवाह फैलाने वाली हैं, क्योंकि मैंने जो ईवीएम पे सवाल था ऐसे ही एक सज्जन से सवाल पूछ लिया, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का, राज्य सरकार के कर्मचारी का जो सेवानिवृत्त हो चुका हो और कभी भी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा रहा हो, पीछे के 2-4 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जिसमें भी
और आज की तारीख में वह यह कहने के लिए तैयार हो कि मेरे सामने ईवीएम में गड़बड़ी की गई मतदान के समय, जी। तो किसी के जमान से यह चीज नहीं निकल के आती है। भाई सेवानिवृत्त कर्मचारी को तो किसी का डर नहीं है ना कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, बर्खास्त हो जाऊंगा, मेरी पीएफ रोक दी जाएगी, पेंशन रोक दी जाएगी। तो इस तरह के मैं तो चैलेंज कर रहा हूं किसी भी व्यक्ति को कि अगर 5 लोग या 10 लोग ऐसे हैं जो मतदान प्रक्रिया के कभी भी हिस्सा रहे हो, मतगणना प्रक्रिया के कभी हिस्सा रहे हो, आज सेवानिवृत्त हो चुके हो, तो उनको तो आकर के कैमरे पे कहना चाहिए, हाँ जी फला तारीख की मतगणना जो हुई थी या फला में जब मतदान में हम लगे हुए थे वहां पर ईवीएम में ऐसे ऐसे गड़बड़ी की गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ तो कुछ किया नहीं जा सकता। और पश्चिम बंगाल में तो आपकी सरकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है, आपको तो खुल के आने चाहिए कैमरे के सामने। तो ये सब बातें आप अपने वोटर्स को कन्विंस करने के लिए और दूसरों को गुमराह करने के लिए सब चीजें करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का नहीं है, वह सभी के साथ सभी को मौका दे रहा है। और इसीलिए देखिए आप उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 2-3 बार डेट एक्सटेंड हुई है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लास्ट में यह कहने का मौका ना मिले कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इसीलिए इलेक्टोरल रोल हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हुए डेट को एक्सटेंड किया। और अभी आप देखिए 6 तारीख को शायद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाए, जबकि पहले 31 तारीख थी। तो मतदान प्रक्रिया को किसी तरह से प्रश्न चिन्ह ना लगाया जाए, शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन विपक्षी दलों को, सत्ता पक्ष को, सभी को मौका दे रहा है। और जहां तक बात आपने योगी आदित्यनाथ जी की कह दी, भाई कौन अपने कार्यकर्ता को उत्साहित नहीं करता? अगर हम कह दे हमारे सारे लोगों का नाम जुड़ी रहा है, तो कौन सा कार्यकर्ता एक्टिवेट होकर के जाएगा कि कहेगा भैया एसआईआर प्रक्रिया जल्दी से पूरी कराओ, बीएलओ को सहयोग करो? तो यह सब चीज करने के लिए लोगों के अंदर थोड़ा तो कौतूहल पैदा करना पड़ेगा ना भाई। कि कौतूहल नहीं पैदा होगा तो तब तो लोग ठंडे पड़ जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया एक तय समय में पूरा होना है, तो यह चीज तो सभी लोगों को कहनी है, भाई नाम कट रहा है, नाम कटे। अगर यह डर नहीं होगा तो लोग भाग के जाएंगे कैसे बीएलओ के पास? बीएलओ से बात कैसे करेंगे? बीएलओ तो परेशान हो रहा है, कुछ लोगों के फोन लगा लगा करके भैया फॉर्म वापस कर दो, फॉर्म जमा कर दो, इम्यूनरेशन फॉर्म। तो ये सब चीजें आप असली चीज जान पाएंगे जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल। और संजय जी यहाँ पर एक सलाह ये भी है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो इन लोगों की मदद करें। अगर उन्हें लग रहा है कि इनके नाम कटेंगे, जो आपका वोट बैंक है, तो जाइए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कीजिए और फिर दिखाइए चुनाव आयोग को, बताइए कि हमारा नाम काट दिया गया है। आप तो तैयार रहिए कि आपको क्या करना है। हमारी तरफ से हर चीज की तैयारी है, लेकिन यहाँ से जो कुछ जाएगा और वहाँ से इलेक्शन कमीशन जो कुछ प्रकाशित होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, ये देख लीजिएगा। नहीं, ये साबित कैसे करेंगे आप? ये बताइए ना संजय जी, आपको कैसे लग रहा है कि ऐसा होगा? मौका नहीं देगा। नहीं, आपको क्यों लग रहा है? लग क्यों रहा है? आपके पास सबूत क्या है इस बात का? ये ऐसा इसीलिए लग रहा है कि महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा पार्षद चुनाव चल रहा है, 70 लोग जो है निर्विरोध चुन लिए गए। कैसे चुन लिए गए, किस तरीके से चुन लिए गए? निर्विरोध। नहीं, यहाँ तो ईवीएम खराब थी आपके मुताबिक। नहीं 70%। नहीं तो पहले ईवीएम खराब थी, अब एसआईआर में दिक्कत है। नहीं, एसआईआर बिल्कुल हमारी जो भी जहाँ पे देखेंगे लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग निश्चित रूप से विरोध करेंगे। यानी आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, लोगों को किस तरह से एकजुट रखना है, उनके कैसे विकास के काम करने हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। ईवीएम में गड़बड़ी है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। रामकुमार पाल जी बताइए, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, हाँ जी आवाज आ रही है। बोलिए। देखिए इनके सब एक्सक्यूज जो है ना, वो कोई जगह पे नहीं है। और पश्चिम बंगाल में इन्होंने हर बीएलओ के पीछे अपने कार्यकर्ता झंडे लगा के सबमिट किए। इनको पता है कि कितनी गड़बड़ियां इन्होंने करवाई है। मैं उदाहरण देता हूँ, माझी करके एक परिवार है, उसके 2 ही बच्चे थे, उसके लिस्ट में 4 बच्चे इन्होंने और जोड़ दिए। तो इस तरह से जो जांच हो रही है, कई बीएलओ की नोटिस आ रही है, तो कारण ये है कि इन्होंने गलत चीजें गलत परिवार में जोड़ दी गई है। वो आदमी खुल के कह रहा है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, ये 2 बच्चे मेरे कहाँ से लाके जोड़ दिए गए, 4 बच्चे मेरे लिस्ट में। तो ऐसी चीजों को तो कलकत्ता में नोटिस निकल रहे जिला वाइज। इन्होंने ये समझ रहे हैं कि आज आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, पकड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है और हमने देखा कि बिहार में भी यही हालात थे, वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी खुद सीएम ममता बनर्जी इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं कि लोगों के नाम कट रहे हैं, आईटी का गलत इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ये तमाम तरह के आरोप। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आएगी तब ये तय होगा कितने नाम कटे और कितने दोबारा से जुड़ सकते हैं, ये तमाम पहलू है। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है, जाए बीएलओ से संपर्क करें और अपने नाम ऐड करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।